अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 3। हमारे पहले 2 लेसन जो है वो आपने स्टडी कर लिए हैं, रीड आउट कर लिए हैं। तो पहले लेसन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायो का। सेकंड लेसन में हमने डेफिनेशंस को पॉइंट आउट किया था या स्टडी किया था। और आज भी हमारा जो लेसन है वो यही है, डेफिनेशंस ही हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमारा जो यानी कि टॉपिक चल रहा है वो ये है कि बायोलॉजी एंड सम अदर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी यही टॉपिक चल रहा है। एक टॉपिक के ऊपर हमारे 3 जो है ना वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और फर्स्ट में मैंने आपको शुरू से लेके बायो से लेके मैंने आपको इसके बाद 5 जो पैराग्राफ हैं यहाँ तक मैंने आपको उसके बारे में लेक्चर दिया था। उसके बाद फिर हमारा सेकंड लेक्चर था ये लास्ट पैराग्राफ में, और इस लास्ट पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशन थी, 10 से 15 डेफिनेशंस थी, और उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको रीड आउट किया होगा और लेसन को समझा होगा ज़रूर लाजमी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 3, जो कि बायो की बुक में जो नेक्स्ट पेज पे जो आपको डेफिनेशंस दी हैं वो ये हैं। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये क्या होती है, ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया गया आपको समझाने के लिए। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, मैरीन बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है। ये आज की कुछ डेफिनेशन जिनको हम स्टडी करेंगे। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो स्टार्ट करने के लिए ये है कि मैं आपको यहाँ पे अगर याद करवाऊँ तो मैं आपको यहाँ तक क्लासिफिकेशन, यहाँ तक मैंने आपको डेफिनेशन जो थी वो आपको बता दी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन तक। आज हमने जो स्टडी करनी है वो ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो कह रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड दियर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि वो कह रहा है कि किसी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम जानदारों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर में उसका सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलिज हैं, और ऑर्गेनेलिज के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि मॉलिक्यूल्स तक हम उसको स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद लिपिड्स है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, शो हो रहा है कि इन्वायरमेंटल यानी कि माहौल के बारे में स्टडी करना। तो इसलिए ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसको हम स्टडी रीड आउट करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ये जानदारों की ऐसी स्टडी है जिसमें हम माहौल का और जानदार का आपस में रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम रीड आउट करते हैं वो नेक्स्ट आगे मेंशन किया गया। वो कह रहे हैं दिस इंक्लूड, इसमें शामिल है नाइट्रेशन बिटवीन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन है वर्ड, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे कह रहा है कि दियर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, यानी कि हम ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक बेजान चीज़ें जो कि जानदार चीज़ों के ऊपर अफेक्ट होती हैं उनके बारे में। ऑर्गेनिक मतलब जानदार, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। बेटा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बायो में इनऑर्गेनिक का मतलब है नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बेजान और जानदार इन्वायरमेंट जो है, यानी कि बेजान चीज़ें जो जानदारों के ऊपर अफेक्ट करती हैं उसको स्टडी करना, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, और आगे ब्रैकेट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो हम पढ़ते हैं। वो क्या हो गया है, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के बारे में जो इंसानी एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होती हैं या इंसानी एक्टिविटी से उनका ताल्लुक होता है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांच है बायोलॉजी की। और आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि हमें आंख से नज़र नहीं आता। हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ऐसी ब्रांच जिसको हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करना पड़े तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन में मेंशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों के छोटे छोटे जानदारों की स्टडी है जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआज, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई। ठीक है,
तो ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ छोटे छोटे जानवर होते हैं जो हमें आंख से नज़र नहीं आते। माइक्रोस्कोपिक एल्जी है और फंजाई है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है ताज़ा पानी। अगर ताज़ा पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो इसको डेफिनेशन रीड आउट करते हैं, वो क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी कि हम उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो कि कहाँ पे रहती हैं? यहाँ पे फ्रेश वाटर पे। फ्रेश वाटर बॉडीज यानी कि अगर उनको फ्रेश वाटर से निकाला जाए तो वो मर जाती हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब फ्रेश वाटर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आगे वहाँ पे मेंशन कर रहा है, जैसे कि रिवर है, दरिया जिसको कहते हैं, लेक्स, झील जो होती है, एटसेट्रा वगैरह। ठीक है, अच्छा आगे 2 वर्ड और कह रहा है, ये इसको भी आपने जरा गौर से सुनना है। एंड फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज, यानी कि उनके ऊपर उनकी फिजिकल, यानी कि वो फिजिकल का मतलब होता है कि उनके ऊपर से अंदाज होने वाले जो चीज़ें होती हैं फिजिकली वो, और उनकी बॉडी के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है या वहाँ पे होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, पैरामीटर्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे वो बता रहा है कि मैरीन बायोलॉजी, ये मैरीन है, मैरीन का मतलब होता है समुंदर। समुंदर के अंदर रहने वाली जो मखलूक होती है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगी मैरीन बायोलॉजी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन। छोटे सीज छोटे समुंदर, ओशन बड़े समुंदर। तो कहते हैं कि छोटे और बड़े समुद्र में जो रहने वाली लाइफ होती है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच लाएगी मैरीन बायोलॉजी। अब इसमें क्या क्या शामिल आ जाता है, इसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, तो आगे मेंशन किया गया, वो कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ, यानी कि इसमें समुद्री लाइफ को हम स्टडी करते हैं, एंड फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक, और उसके फिजिकल और केमिकल खसूसियात को भी हम स्टडी करते हैं। ऐसी खसूसियात को जो क्या करती हैं, एक्टिंग फैक्टर फॉर मरीन लाइफ, जो कि समुंदर की लाइफ के ऊपर अफेक्ट होती हैं या असरअंदाज होती हैं, उसको हम कहते हैं मरीन, यानी कि मरीन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये मरीन बायोलॉजी की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे लिखा हुआ है पैरासाइटोलॉजी। तो ये पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटो का मतलब होता है पैरासाइट्स। अगर हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगी पैरासाइटोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो कह रहा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायो की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट, जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स की क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं वो नेक्स्ट पोर्शन पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहीं तक है, लेकिन आगे जो ना वो क्या क्या उसमें स्टडी करते हैं तो वो आपसे पूछा गया, तो वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम उस पैरासाइट्स का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो अपने होस्ट में किस तरह से एंटर होता है, कौन सा ऐसा तरीकाकार है ट्रांसमिशन का कि ट्रांसमिट होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, लाइफ हिस्ट्रीज क्या है उसकी, ठीक है, होस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्पेसिफिक होस्ट क्या होता है, जैसे कुछ पैरासाइट का स्पेसिफिक होस्ट होता है, तो होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि पैरासाइट रिलेशनशिप और उस पैरासाइट का अपने होस्ट से क्या रिश्ता है, ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पैरासाइट की डेफिनेशन मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वहाँ से शेल्टर यानी कि वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से खाना लेते हैं और बदले में क्या करते हैं कि अपने होस्ट को नुकसान भी पहुँचाते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको 6 चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी, और यानी कि इंसानी बायोलॉजी जो होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान को जो स्टडी करता है। उसके बाद तो इसकी डेफिनेशन में कह रहा है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, यानी कि अगर हम मैन को, इंसान को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच क्या करेगी, ह्यूमन बायोलॉजी। अब इंसान की कौन कौन सी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं वो आगे नेक्स्ट पोर्शन पे हम मेंशन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दिस इंक्लूड, इसमें शामिल होती है फॉर्म, यानी कि उसकी शक्ल, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन। अगर फंक्शन की बात की जाए तो मतलब दिल है तो दिल कैसे काम करता है इंसान का, किडनी है तो किडनी कैसे काम करता है, ठीक है, फंक्शन। तो हिस्टोलॉजी यानी कि उसके टिश्यू के स्टडी करते हैं, इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी बैरूनी सात को स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन, इंसान की एवोल्यूशन क्या है, पहले हज़ारों साल पहले इंसान कैसा हुआ करता था और अब इंसान कैसा है, ठीक है, जेनेटिक्स, उसके अंदर डीएनए कैसा है, सेल्स कैसे हैं, सेल्स बायोलॉजी, इकोलॉजी, उसका अपने माहौल के ऊपर क्या असरात हैं, एटसेट्रा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर जो है ना वो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये वो बता रहा है।
नेक्स्ट हम चलते हैं कि सोशल बायोलॉजी। सोशल मुआशी होता है, मुआशरा जो होता है, यानी कि मुआशरे को अगर हम स्टडी करेंगे बायो के हिसाब से तो उसको हम करेंगे सोशल बायोलॉजी। अभी आपको समझ आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम क्या करते हैं, वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान का अपने मुआशरे में क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है उसका, ठीक है, मुआशरे में अच्छा है या बुरा है, कम्युनल लाइफ उसकी कैसी है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कैसी है। तो अगर हम इसका अपने मुआशरे के साथ ये बिहेव अगर स्टडी करेंगे ना तो इसको हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी। देखें मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि साइंसदानों का कहना है कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2025 में पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब पानी जो है वो बेजान चीज़ है लेकिन वो हमारे माहौल का हिस्सा है, ठीक है, सोशल हमारे माहौल का हिस्सा है। तो अगर हम उसको यूज़ कौन करता है, उसको यूज़ करते हैं इंसान वगैरह। तो इंसान उसको किस तरीके से यूज़ करता है, उसका पानी के साथ क्या बिहेवियर है, उसका पानी के साथ क्या कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी, ठीक है, मुआशरे में किरदार। इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे शहद की मक्खी है, और शहद की मक्खी जो है उसका हमारे मुआशरे में काम ये है कि वो हमें शहद प्रोवाइड करती है, तो ये उसका सोशल बिहेवियर है। तो इसी को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। अगर उसके सोशल बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो सोशल बायोलॉजी कहलाएगी। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ जो है वो हमारे मुआशरे में जो है वो नुकसान भी देते हैं जानदार, कुछ फ़ायदा देते हैं, तो इसको हम स्टडी करें तो ये सोशल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायो की एक नई ब्रांच है। तो इसकी डेफिनेशन में वो कह रहा है कि इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लिविंग यानी कि ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनके सिस्टम्स को, उनके प्रोसेसेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम क्या बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चर चीज़ें बना सके जो क्या करती हैं, जो इंसान को फ़ायदेमंद होती है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे आप जितनी भी आज इंसुलिन देख रहे हो, इंसुलिन जो बनाते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर मेडिकल स्टोर में मेडिसिन लेने जाते हो तो कभी आपने सोचा होगा कि मेडिसिन कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, ये सारा कमाल बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें पूरा एक चैप्टर है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे, तो आप इसकी बस आपने ये डेफिनेशन रखनी है। तो बच्चों ये आपका मतलब जो है ना डेफिनेशंस वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। जो अगर एफएससी की बुक जो है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लास्ट डेफिनेशन यही है, ये वाली। तो यहाँ तक आपने इसको रीड आउट कर लिया, स्टडी कर लिया, लेकिन एक डेफिनेशन मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो आप अब नेक्स्ट पे जाके ना थोड़ा सा आगे जाके आप उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको वो भी बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, और वो डेफिनेशन है ये पैथोलॉजी। ये हमारे माशरे में इसका बहुत बड़ा किरदार है आजकल, और हम हर कोई जो ना इसका मुकाबला कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं क्या है। तो ये है पैथोलॉजी। पैथो मीन्स होता है बीमारी, लॉजी मीन्स स्टडी करना। अगर हम बीमारियों को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाती है पैथोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ काज, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। मतलब ये है कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम काज ओरिजिन का मतलब ये है कि बीमारी कहाँ से आई, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना चल रही है, तो कोरोना कहाँ से आई है अभी ये पता लगाया जा रहा है, इसके ऊपर अभी स्टडी हो रही है। तो काज ओरिजिन, वो बीमारी कहाँ से आई, ठीक है, और उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर समझना बहुत मुश्किल होता है शुरू की नई बीमारी में, ठीक है। उस बीमारी की अगर हम उसकी ओरिजिन कहाँ से आई है, उसकी खसूसियत क्या है, नेचर क्या है, अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच कहलाएगी पैथोलॉजी, ठीक है। तो बच्चों ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेफिनेशंस का सारा उसकी जो ब्रांचेस थी वो हमने सारी रीड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट जो है अगले लेसन में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जो कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। तो यहाँ तक आपने बच्चों इसको ज़रूर लाजमी आपने इसको स्टडी करना है, देखना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।